नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। अगर जीत मिली, अगर अवाम ने जीत का सेहरा पहनाया तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। अगर जीत मिली तो हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिक्रे और ऐसे जुमले इंतखाबी तशहीर के दौरान जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जब तशहीर हो रही थी तो कई सियासी जमातों ने अलग अलग अंदाज में वोटरों के दिल तक पहुंचने के लिए और उनमें अपना मकाम बनाने के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल किए। कहा यह भी गया कि जिस तरह से यहां पर कैंपेनिंग हुई, ऐसी कैंपेनिंग खासतौर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात को लेकर या बलदिया इंतखाबात को लेकर पहले कभी नहीं हुई। तमाम सियासी जमातों ने अपने तमाम बड़े लीडरों को इस तशहीर में झोंका। एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। केसीआर ने भी एक बड़ी रैली की। केटीआर तो उसके लिए लगातार मेहनत कर ही रहे थे। बीजेपी के तमाम कौमी सतह के लीडर, यहां तक के मरकजी जो वजीर दाखिला हैं वो और कई मरकजी वज़रा लगातार यहां कैंप करते रहे। उन्होंने यहां रोड शो भी किया। और अगर कहीं हम देख सकते हैं कि बड़े चेहरे में अगर कांग्रेस पार्टी है तो उसका कोई बहुत बड़ा चेहरा यहां इंतखाबी तशरीह में नहीं था, लेकिन यह सब कुछ हुआ था आज के दिन के लिए जब जीएचएमसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बूथों तक आवाम की तादाद, वोटरों की तादाद बहुत कम पहुंची है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस जो पिछला इंतखाब हुआ था 2016 का, उससे भी कम वोटिंग परसेंटेज शायद इस बार हो। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतनी धुआंधार जोरदार तशहीर के बावजूद आवाम में अगर दिलचस्पी की कमी है तो उसकी वजह क्या है? क्या आवाम में दिलचस्पी की कमी ही एक बड़ा फैक्टर है या इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी कई और वजूहात हैं जिनके बिना पर ऐसा लग रहा है कि वोटिंग की शरह अगर 40% तक पहुंच जाए तब भी शायद बहुत बड़ी बात होगी। आज ऐसे ही कई सवालों के साथ खबर खास। तो कुल 150 डिविजन्स या नशिस्तें हैं, हम कह सकते हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। और इन 150 नशिस्तों में से पिछली बार का जो डेटा है उसके मुताबिक 99 नशिस्तों पर, 99 डिविजन्स पर टीआरएस का कब्जा था, बेयर टीआरएस का था। जाहिर सी बात है कि इस बार क्या टीआरएस फिर से अपना इख्तिदार जीएचएमसी में बरकरार रख पाएगी? क्या टीआरएस को अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो एमआईएम का सपोर्ट वैसे ही जैसे पहले मिलता रहा है मिलेगा, या फिर क्या कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा? जो ट्रेंड है वोटिंग का उससे क्या बातें सामने आ रही हैं? ऐसे कई मौज़ूआत हमारे सामने हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मजहर हुसैन, जो समाजी और सियासी कारकुन हैं, बहुत करीब से शहर हैदराबाद के मिजाज को समझते हैं, लोगों के मिजाज को समझते हैं। और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है न्यूज़ 18 के। और कुछ ही देर में हमारे साथ संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो न्यूज़ 18 के एसोसिएट एडिटर हैं। सबसे पहले मैं मजहर हुसैन साहब आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहता हूं कि आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? जिस तरह से धुआंधार तशहीर हुई थी और पता नहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो आमतौर से असेंबली या पार्लियामेंट के इंतखाबात में उठाए जाते हैं, उन मुद्दों के साथ यहां रोड शोज हुए, तकारीर हुई और गली मोहल्ले और सड़कों की बात होनी चाहिए लेकिन शायद वो कम हुए। आप कैसे देख रहे हैं वोटरों के इस ट्रेंड को? ऐसा लगता है कि वोटिंग फीसद पिछली बार के मुकाबले भी कम होगा, क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग टू दिस शो। और दूसरे में मेरा आदाब सारे पूरे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। एक पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कॉशन करना चाहूंगा। मेरे को जो है ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो उसमें थोड़ी सी जब भी बात करते हैं थोड़ी खांसी होती है। चलिए, आप बीमारी के बावजूद बोलने की सलाहियत रखते हैं, जज्बा रखते हैं, लेकिन लोग अगर सेहतमंद होने के बावजूद बूथों तक नहीं पहुंचते हैं तो सवाल तो बनता है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अभी जो है मैं आपसे एक दो तीन चीजें सामने आपके रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो ये वोटिंग ट्रेंड जो कम हो रही है या कम है,
ये जो है ये कोई नई बात नहीं है। ये जो है आपके पूरे हिंदुस्तान भर में काफी जगहों पे जो है वोटिंग ट्रेंड्स कम हो रहे हैं, और खास करके सिटीज में वोटिंग ट्रेंड कम होती है। अगर आप देखेंगे बनिस्बत रूरल एरियाज के, तो सिटीज में वोटिंग ट्रेंड कम है, विच इज अ मैटर फॉर ग्रेट कंसर्न, क्योंकि काफी पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं यहाँ पे, और उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं हुई है, नहीं हो रही है, नहीं दिख रही है ये सारे ऑल ओवर द कंट्री। दूसरी बात ये है कि ये जो इश्यूज जो उठे गए हैं, अभी जो उठाए गए हैं ये इसमें ये जो इलेक्शंस में, मैं समझता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि ये जो है ये ड्रेस रिहर्सल था असेंबली इलेक्शंस के लिए। इसका कोई ज्यादा लेना देना आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस का नहीं था, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में जो सिविक कम्युनिटीज वगैरह के इश्यूज हैं वो उठाने चाहिए, ना कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। तो ये अपने आप में जो है एक डिफीट है कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी की। लेकिन मजहर साहब एक सवाल ये भी है कि आवाम को ये मौका होता है कि वो जवाब दे। अगर किसी ने उनके मसाइल, उनके मुद्दों को, जिनसे उनका रोजाना का लेना देना है, जिनसे वो मतलब रोजाना जिससे वो दो चार हो रहे हैं, अगर किसी ने उनके मसाइल की बात ना की तो ठीक है, उन्हें वोट ना दें। लेकिन जिनको वो पसंद करते हैं या जिनके बारे में लगता है कि उन्होंने उनके मुद्दों को उठाया है, उनके बारे में तो वोट करें। वोट ना देने का मतलब क्या होता है? भी जो है किसी और से भी मैं बात कर रहा था, कोई और पेपर एंड दूसरे लोगों से भी, मैं समझता हूँ हम लोगों को जो है ये ब्लेम कर रहे हैं कि वो लोग आके वोट नहीं डाल रहे हैं एंड ऑल दैट। और मैं खुद जो है ये एक स्टेट इलेक्शन वॉच है तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, तो हम उसके जो है वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स है, उसके 12 ऑब्जर्वर्स है, उसमें से मैं भी एक हूँ। और हम लगातार 3 महीने से इलेक्शन कमीशन के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे थे, किस तरह से बढ़ाएंगे। कई हम जो है पोस्टर्स छपवाए वोट बढ़वाने के लिए। हमारे जो है 1000 से ज्यादा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वहां पे कई मीटिंग्स किए, भाई आप वोट डालने वगैरह। मगर फिर भी जब लास्ट मिनट पे, लास्ट डे पे अगर लोग नहीं आते हैं, मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया है जब हमको जो है एक सीरियस स्टडी करनी चाहिए। और सीरियस स्टडी करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। इसमें आवाम के साथ साथ जो फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथ संजय, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। संजय तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर है हमारे, अनीसुर रहमान खान चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट। अनीस, मेरा सवाल यह है कि दिन भर आज आप कई बूथों पर गए होंगे, कई ऐसे लोगों से बात हुई होगी जिन्होंने वोट दिया, कई ऐसे लोगों से भी बात हुई होगी जिन्होंने वोट नहीं दिया। आपको क्या महसूस हुआ है कि लोग अगर कम तादाद में बूथों तक आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? जी विशाल, वजह अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जो लोगों का कहना था, उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है हमेशा की तरह वोट डालते हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी डालते हैं, हमारे बच्चे भी डालते हैं। वो अभी सुबह में उन्होंने कहा कि बच्चे अभी नहीं उठे, दोपहर के बाद आएंगे, लंच करके आएंगे। उन्होंने कहा कि कहीं काम से गए हुए हैं, वो शाम में वोट डालेंगे। हमने जब हम देख रहे थे बहुत कम तादाद में लोग आई, तो हम भी यही समझ रहे थे कि शायद सर्दी है तो लोग उठने में थोड़ा जो है किसी किस्म का उनको कुछ तकलीफ़ है तो बाद में आएंगे। लेकिन दिन गुजरता गया और जो है जो ट्रेंड था सुबह में, जो ट्रेंड कायम हुआ था, वो ट्रेंड बल्कि अभी तक जारी है। और कुछ लम्हे, कुछ मिनट बाकी हैं पोलिंग को ख़त्म होने में, और ये ट्रेंड उसी तरह जारी है। ये जैसा कि मजहर साहब ने कहा कि इसकी एक बाज़ाब्ता स्टडी होनी चाहिए, लोगों से जो है जो उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो किया जाना चाहिए, और उसकी तह तक पहुंचना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। संजय तिवारी हमारे साथ मौजूद, एसोसिएट एडिटर है हमारे। संजय तिवारी, आपके पास भी इसी सवाल को लेकर आऊंगा। आपने भी सुबह से न जाने कितने बूथों का आपने दौरा किया होगा, कई लोगों से बातचीत की होगी। क्या एक कॉमन परसेप्शन बन रहा है, लोग क्यों वोट देना नहीं चाहते? बहुत कम शरह नजर आती है। क्या कोविड को लेकर एक खतरा, एक अंदेशा दिल में है लोगों के कि भीड़ भाड़ से बच के ही रहना है?
क्या जरूरत है लाइन में खड़े रहने की? क्या एक ये वजह है, या क्या एक बात ये भी सामने आ रही है कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की है, मतलब ज्यादातर कैंडिडेट्स वही हैं जो पिछली बार भी थे? क्या ये एक बड़ी वजह है संजय? विशाल, मैं एक वजह इसकी नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि इसकी कई वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं निकले हैं। आप कोरोना वायरस सिर्फ एक वजह नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हाल ही में दिवाली, ईद या इस तरह के जितने त्यौहार हुए उसमें लोग तमाम सड़कों पर निकले और बाजार में घूमते नजर आए और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं नजर आए। तो डेली हम देखते हैं कि लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, पूरा भीड़ मार्केट में निकल रहा है। तो ये तो कोई वजह नहीं है कि सिर्फ जो कोरोना पेंडेमिक है उसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं आए। वजह कुछ और भी हैं इसके पीछे। हाँ, ये कोरोना का एक डर एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वजह कुछ और भी है। क्या वजह है संजय? एक जो निराशा है वो फैक्टर भी है। जैसे अभी कुछ देर पहले एक शख्स मिले, उनसे बात की तो उनका कहना है कि हाँ जो है वो हमारा क्या है, हम जैसी हैं वैसी सूरत हाल में रहते हैं, हमारी तकलीफें वैसी रहती हैं। ये पोलिंग करके भी नेताओं को फायदा होता है, हमको क्या फायदा होता है? तो लोगों के अंदर एक ये पार्ट भी है। दूसरा एक वजह ये भी है कि मैं समझता हूँ ये पिछले जो 4 दिन की लगातार छुट्टियां हो गई, शनिवार फिर उसके बाद रविवार 2 दिन छुट्टी थी, कल जो है गुरु पर्व था उसकी छुट्टी थी, और आज इलेक्शन, तो 4 दिन की लगातार छुट्टी। हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ तमाम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और आसपास के जो राज्यों के लोग भी यहाँ पर हैदराबाद में रहते हैं। वो जैसे 4 दिन की छुट्टी का मौका मिला तो हो सकता है कि वो अपने गाँव चले गए हों या ऐसे इलाकों में चले गए हों। लेकिन सिर्फ यही एक वजह है, ये भी नहीं कहा जा सकता। अभी इस समय देखिए, अभी 5:40 मिनट हो गया, मात्र महज 20 मिनट बचे हैं। और ये तस्वीर है इस पोलिंग स्टेशन की, जो सोमाजीगुड़ा इलाके में हम इस समय मौजूद हैं जी। लगभग पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली पड़े हुए हैं, कोई भी वोटर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर अंदर देखेंगे आप, बैलेट पेपर नजर आ रहा है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सब बैठे हुए हैं। संजय, मैं बिल्कुल तस्वीरें हमारे नाजरीन देख रहे हैं। सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंतखाब था, इतना हाई पावर्ड कैंपेन हुआ, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहे, खुद अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, प्रकाश जावड़ेकर यहां आए, स्मृति ईरानी यहां आई, एमआईएम ने भी पूरी ताकत झोंकी, बहुत बड़ी एक रैली से खुद केसीआर ने भी खिताब किया। इतनी हाई पावर्ड कैंपेन के बाद मकसद क्या था? क्या लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? क्या लोगों का ये डेमोक्रेसी का ये जो इसके वैल्यू जो है लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इससे वो दूर होते जा रहे हैं? विशाल, ये आपने बहुत गंभीर बात कही है। ये जरूर जो है जो लोगों के मन में लग रहा है, ये जैसे जैसे वॉलीबॉल का गेम होता है, एक बॉल तुम उधर से मार रहे हो, दूसरी साइड से मैं मार रहा हूँ, बाकी जो दर्शक है वो बैठे देख रहे हैं। ये पूरी ड्रिवलिंग जो चल रही है, तुम मुझ पे आरोप लगाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगाऊंगा, और फिर इसी तरह से लोग कहीं ना कहीं इससे फेडअप हो चुके हैं। शायद ये वजह एक हो सकती है कि जिस तरह से जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है, वो पॉलिटिक्स के लोग उससे शायद उम्मीद नहीं रख रहे हैं। वो कुछ और चाहते थे, कुछ और इश्यूज पे कुछ और चाहते थे। हमारे साथ मजहर हुसैन साहब है। संजय, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। मजहर साहब कुछ बात अपनी पूरी करने वाले थे, मैंने उनको रोक दिया था। मजहर साहब, आपने सुना, आपने सोमाजीगुड़ा का अभी हमें नजारा कराया गया, हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे। आप काफी देर तक, घंटों तक तो वहां कोई पहुंचा ही नहीं था। अभी भी वहां बहुत कम लोग हैं, जबकि बहुत कम रह के वोटिंग का वक्त पूरा होने में। मजहर साहब, असल वजह क्या है? क्या जो मैंने अभी सवाल उठाया है कि हाई पावर्ड कैंपेन, बिल्कुल हैदराबाद का नाम बदल देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोगों की जरूरतें हैं कि सड़कें टूटी हैं, लोगों की जरूरतें हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, वहां पर इस तरह के मुद्दों के साथ क्या लोगों में एक मायूसी है? मैं जो है इसमें 2-3 पॉइंट्स वेरी क्विकली आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी जो पहली बात थी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, कंप्लीट करना चाहूंगा। वो ये है कि मैं जो है अब तक का बहुत तबसरे हुए हैं, हर वक्त होते रहते हैं, क्यों कम है वोटिंग हो रही है, क्या है। अब हम ये डिसाइड करे हैं कि विद इन 1 मंथ हम एक स्टडी लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, जहां लोगों से जाके पूछेंगे कि भाई आप क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं। ये आप हम बैठ के स्टूडियोज में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में बात कर रहे हैं, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। इट्स कंटिन्यूइंग, दिस ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग। तो नाउ इट इज टाइम हैज कम फॉर एन एम्पिरिकल स्टडी। लोगों से पूछें आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं वो। पॉइंट 1।
पॉइंट टू, मेरा अपना जो स्पेकुलेशन, हालांकि मैं इसमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहूंगा, मैं मेरा अपना एक स्पेकुलेशन ये है कि जहां तक के ये जो बल्दिया के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो कनेक्ट है लोगों का, वो कनेक्ट, ये एरिया सभाज एंड वार्ड कमिटीज बोल के एक कॉन्सेप्ट वो है, प्रोविजन है, हाँ, और उसका बहुत अच्छा खूबसूरत उसका जो है ढांचा है, समझिए, लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। मगर अनफॉर्चुनेटली कोवा भी जो है 2011 से इसके ऊपर काम किए और इसमें जो है बहुत सारा जो है फील्ड में भी किए, बट जब सरकार नहीं मान रही थी तो हम इवन पीआईएल हाई कोर्ट में भी डाले, और हाई कोर्ट में पीआईएल के बाद जो है वो वार्ड कमिटीज एरिया सभाज बनाए, और ये वार्ड कमिटीज एरिया सभाज में एक्चुअली आपको जो है जो एक्टिव लोग हैं एरिया के, ये लोगों को आपको लेना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉर्पोरेटर्स के जो रिश्तेदार हैं, ड्राइवर्स हैं वगैरह, ऐसे लोगों से जो है वो बॉडीज भर लिए, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है, तो पीपल आर नॉट कनेक्टिंग, पीपल आर नॉट कनेक्टिंग, यही मैं सवाल बार बार उठा रहा हूं। अनीसुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अनीसुर रहमान, आपसे एक सवाल हमारा यह भी है कि क्या कुछ ऐसे भी मामले ज्यादा आपने देखा या महसूस किया कि लोग वोट देने आए हैं लेकिन उनका नाम फहरिस्त में नहीं है, या उनके पास वोटर कार्ड है नाम नहीं है, या वोटर कार्ड भी है नाम भी है, कुछ और वजह हो गई, क्योंकि यह भी बात कही जा रही थी कि मास्क नहीं होगा तो वोट देने नहीं दिया जाएगा, क्या इस तरह की भी चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल विशाल, ये जो आपने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, या फिर हमने असेंबली और पार्लियामेंट में इसी बूथ पर जो है वोट डाला था और अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ वोट नहीं है। जो ऑनलाइन लिस्ट है, जो ऑनलाइन में हमने चेक किया है, वहाँ हमारा वोट मौजूद था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा वोट नहीं है। ये शिकायतें इस किस्म की बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, ख़ासतौर पर जियागुड़ा जो वार्ड है वहाँ पर तकरीबन 500-600 ख़वातीन ने एक तरह से वहाँ पर रोड पर जो है एहतजाज किया और कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमारे वोट यहाँ पर नहीं है। हम कई सालों से, कई दहों से यहाँ पर वोट डालते हुए आ रहे हैं और हमसे कहा गया है कि हमारा वोट नहीं है। तो इस किस्म की शिकायतें आम हैं। ये भी एक वजह हो सकती है वोट तो परसेंटेज कम होने की, क्योंकि ये सब जो है कहा जा रहा है कि थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, सही तरीके से इसको जो है इसको एडमिनिस्टर नहीं किया गया, और जो बाज़ाब्ता तरीके से जो वोटिंग लिस्टें छपानी चाहिए थी। एक और मैं वाक़े का भी आपको जिक्र करना चाहूँगा, वो ओल्ड मलकपेट हल्के का है। वहाँ पर CPI का जो नुमाइंदा था, जो कैंडिडेट था, उस पर जो है CPM का निशान जो है वो प्रिंट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी में भी ये इंतजाम किए गए हैं, तो जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है उसकी एक छोटी सी वजह ये भी हो सकती है। संजय तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि फरवरी में मियाद पूरी हो रही है, एक मतलब ये भी चर्चा में ये बात रही कि वक्त से थोड़ा पहले इंतखाबात कराया गया। क्या ये मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने किसी मंशा के साथ किया होगा वो कुछ एक खास वजह थी? और क्या, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कम होता वोटिंग परसेंटेज है, इससे सियासी माने क्या निकल रहे हैं? किस पार्टी को इससे खुश होना चाहिए, किस पार्टी के लिए ये क्वेश्चन मार्क है? संजय। संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सरकार की इंटेंशन पर सवाल उठाना, जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है विशाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा कहना यह है कि जो पहला जो आपका सवाल था कि सरकार की इंटेंशन, सरकार का, तो इस तरह का चीज़ें जो है वो सवाल उठाना थोड़ा सा वाजिब नहीं होगा कि सरकार की इंटेंशन को लेके। हालांकि विपक्ष के लोग जो है इस पर भी सवाल उठा देंगे कि जो ये लगातार 3 छुट्टी के बाद एक वो ऐसा डेट तय की गई कि ताकि जो है वो लगातार छुट्टी मिले और जो सेटलर्स हैं वो यहाँ पर हैदराबाद में ना रहें, इस मौके का फ़ायदा उठा के बाहर निकल जाएं। इस तरह का विपक्ष के लोग आरोप लगा देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए कहना मुश्किल होगा कि सरकार का कोई इंटेंशन इस तरह का था कि वोटिंग कम हो या कोई प्री प्लान था इस तरह की बात। संजय, मेरा सवाल था कि वोटिंग की ये जो मियाद अभी है, जो टर्म है, ये फरवरी में पूरा हो रहा है, फरवरी अगले साल में, और ये भी बात आ रही है कि चुनाव थोड़ा पहले करा दिया गया, तो क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? मैं इस तरफ इशारा कर रहा था।
ये फरवरी की जगह जो है अभी चुनाव करा दिया गया। तो चुनाव आप विधानसभा चुनाव के बारे में देखिए कि 6 महीने पहले ही जो है वो विधानसभा के चुनाव करा दिए गए थे। बिल्कुल। और जनता ने अपना वहां पर भी वर्डिक्ट दिया। तो ये अभी जो इसका चुनाव है, जीएचएमसी के चुनाव हैं, अब जाहिर तौर पे फरवरी का महीना जो जनरली आप देखते हैं, अगर कोरोना का वैक्सीन आ गया और सारी चीज़ें ठीक हुई तो उस समय एग्ज़ाम का पीरियड होता है। फरवरी से जनरली एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो वो उन सारी बातों को भी जो है वो नज़र में रखा जाता है कि शायद ही इस वजह से है। वजह जो भी रही हो, लेकिन विशाल एक बात समझने की है कि ये पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये जो जीएचएमसी के चुनाव की प्रक्रिया है, कम वोटिंग का जो असर है वो किस पार्टी पर पड़ने जा रहा है। क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, बीजेपी के नेताओं से खासकर जो हमारी इतने दिनों बातचीत हुई, उनका कहना ये था कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो वो फायदे में रहेंगे, वोटिंग बढ़ेगी तो वो फायदे में रहेंगे। यानी वो वोटर जो अब तक वोट देने से कतराता था, बचता था, जिसको कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जिस वोटर्स पर उनको भरोसा था, उसकी वो कोशिश कर रहे थे कि वो वोटर बाहर निकले। तो वो वोटर बाहर नहीं निकला है एज इट इज़। जैसे पहले भी हम देखते हैं कि उनका वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि ऐसा वर्ग जो जिसकी आय वर्ग कम है, ऐसा वर्ग भी जो है वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकला। अब नहीं निकला। ये वोटर ट्रेडिशनल रूप से माना जा रहा था कि ये टीआरएस का वोटर है जो टीआरएस को वोट करेगा या फिर एमआईएम को वोट करेगा, वो वोटर भी उस लेवल से बाहर नहीं निकला। मैं आखिरी सवाल लेकर आ रहा हूं मजहर साहब के पास। मजहर साहब, संजय तिवारी बहुत मतलब कह सकते हैं कि बारीकी से उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की है, और ये सबसे बड़ा सवाल जरूर अभी बना हुआ है कि अगर वोटिंग शरह कम ही रही तो किस पार्टी के लिए ये शायद बेहतर होगा, किस पार्टी के लिए ये शायद बेहतर नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या है इसका जवाब? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब कभी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जो इनकम्बेंट पार्टी रहती है, जो रूलिंग पार्टी रहती है, उसको नुकसान होता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑल ओवर। और अगर से जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जो इनकम्बेंट पार्टी है उसको फायदा होता है। नहीं, आपने वही बात कही कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो जो रूलिंग यानी इनकम्बेंट है उसको फायदा होता है, वोटिंग परसेंटेज बढ़कर आता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि डिसेंट के जो लोग रहते हैं, जो एक्टिवली वो लोग बाहर निकल के आके जब वोट देते हैं, तो ये मैं समझता हूँ दिस इज बीन अ स्टडी ऑल थ्रू, नॉट ओनली हैदराबाद की बल्कि ऑल ओवर द कंट्री। तो आप देखेंगे जहां जहां पे भी सरकारें बदली हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जी, तो आपके इस मतलब ये जो अक्सर इस तरह की के रिकॉर्ड देखे गए हैं, हालांकि कई बार इसमें थोड़ी तब्दीली है, बट एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बहरहाल तो ये माना जा सकता है कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज कम है तो क्या सवाल है ये बहुत बड़ा कि क्या ये कम वोटिंग परसेंटेज टीआरएस के लिए बेहतर है? क्या ये कम वोटिंग परसेंटेज टीआरएस के लिए बेहतर नहीं है जो कि इनकम्बेंट है? क्या ये कम वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को उम्मीदें जगाता है? क्या ये कम वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस को उम्मीदें जगाता है? ऐसे कई सवाल है, जाहिर है इसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। लेकिन जो जीएसएमसी के वोटर्स हैं उनसे शायद ये अपील अभी भी है कि अगर आप कहीं कतारों में हैं, बूथों में कहीं पर या आसपास भी हैं, तो जरूर कतार में लग जाइए, क्योंकि अगर कतार में आप लग चुके होंगे तो आपको वोट देने का मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।